उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं सर्किट हाउस में, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ठावले के प्रदेश अध्यक्ष यहां मौजूद हैं। कल जो एक बहुजन कल्याण यात्रा यहां से आरंभ की जाएगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, हम उनसे बात करते हैं। आज आए हैं यहां पर, उनसे जानकारी लेंगे आखिर किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। जी सर, क्या नाम है? मैं डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बहुजन कल्याण यात्रा जो पूरे प्रदेश में चलेगी, उसका शुभारंभ कल जनमंच प्रेक्षागृह में एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठौले जी आ रहे हैं, संबोधन करेंगे और रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उसको लेकर के हम लोग आगे निकलेंगे। पूरे प्रदेश में हमारी 6 बड़ी सभा है, जिसमें सहारनपुर नंबर 1, 2 नंबर में आगरा, 3 नंबर में हम झांसी में हैं, चौथे में बनारस में है, 5वें में कुशीनगर है, 6वां हमारा जो समारोह होगा माता राम अम्बेडकर पार्क लखनऊ में, जिसमें 2 से 2.5 लाख लोग कार्यकर्ता हमारे पार्टी के रहेंगे, उसका समारोह होगा। उस समारोह में माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं जेपी नड्डा जी रहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठौले जी रहेंगे। और एक बड़ा मैसेज इस प्रदेश में जाएगा। और इस बहुजन कल्याण यात्रा जो हमारी निकल रही है, ये बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग ये रथ यात्रा का आयोजन किए। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी गठबंधन में? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से हम लोग की बातचीत चल रही है, गठबंधन के संकेत मिले हुए हैं, उस पर चर्चा हम लोग की चल रही है। और हम लोग को जो उम्मीद है कि 25 से 30 सीटें हम लोग को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी। बहुजन के नाम पर कई सारी पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है या और अन्य जो पार्टियां हैं, उनमें कैसा फिर ये मैसेज रहेगा? और देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। भीम आर्मी बाबा साहब का नाम लेती है, लेकिन बाबा साहब के मूर्तियों पे माला पहनाती है, लेकिन विचारों पे ताला लगाती है लोग। बाबा साहब के विचारों को लेकर के चलने वाला पूरे देश में एक नेता है, जिसका नाम है डॉक्टर रामदास अठौले। पूरे देश के बहुजन समाज उनके साथ में आज खड़ा हो रहा है। और बहुजन की जो राजनीति आज तक करते आए हुए हैं, उन्होंने बहुजन समाज को धोखा दिया है। उनकी दुकान बंद करने का समय आ चुका है। तो यहाँ पर आरपीआई या ठावले के प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन भाई गुप्ता, उनसे जानकारी मिली है कि किस तरह से 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको एकत्रित किया जाएगा और बहुजन समाज के लोगों से जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन होगा और सरकार बनाने का काम करेंगे। सहारनपुर से दैनिक भास्कर के लिए प्रशांत वर्मा, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। दूसरा जो आपका विधानसभा का अगर देखा जाए तो नंबर 1 की शुरुआत आपको सहारनपुर से बेहट से होती है, तो हम लोग 1 नंबर से शुरुआत ही कर रहे हैं। ये तो बीजेपी का भी मोटो यही है। नहीं, बीजेपी का यहीं से स्टार्ट किया था। उनका मोटो जो भी रहा होगा, लेकिन उनका जो मोटो है, उनके साथ में सरकार उनकी बनी है। तो हम भी उसी में चल रहे हैं। सरकार हमको ही बनानी है, उनके साथ में आज नहीं तो कल। हाँ, तो ये है। और उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं कारवां को। और रथ यात्रा का काफ़ी बढ़िया हम लोग को स्कोप मिल रहा है। अभी पिछले 15 सितंबर को गोरखपुर में हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम किया था, जिसमें करीब 4 से 5 हज़ार लोग जमा हुए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठौले जी आए थे और वहाँ पे एक चर्चा का विषय बना कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है बहुत मजबूती साथ में गोरखपुर में खड़ी हुई। तो प्रदेश के हर जनपद में हम टीम खड़ा कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला वर्ग हर गाँव में, हर वार्ड में, हर कस्बे में है और वो डॉक्टर रामदास अठौले जी के साथ में बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है। देखिए, चुनाव के पल में ऐसा है कि अभी हमारा जो कार्यकर्ता ये जो रथ यात्रा है, ये पूरा होने के बाद इसमें हम लोग की बातचीत भी चल रही है। बीजेपी से गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है हम लोग की। अभी पिछले 14 तारीख को माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। उसके पहले नड्डा जी से मुलाकात हम लोग की हो चुकी है, योगी जी से 2-3 मुलाकात हो चुकी है। तो उस पर बातचीत चल रही है हम लोग की। और कुछ सीटें बीजेपी हम लोग को छोड़ेगी। यूपी में गठबंधन होगा, ऐसा संकेत वहाँ से मिला हुआ है। और उस पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सहारनपुर के 7 विधानसभा हैं, आपके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या उनकी तरफ से कोई विधायक का चुनाव यहाँ से लड़ेगा या गठबंधन के साथ होगा चुनाव? नहीं, गठबंधन के साथ में तो हम सीटें कुछ मांग जो मिलना है, उसमें हम लोग कुछ सीटें चॉइस कर रहे हैं कि जहाँ से हम लोग मजबूती के साथ लड़ सकें। जैसे हमारे आपके सहारनपुर देहात की जो सीट है, वो हमारे लिए सीट प्लस बढ़िया हो सकती है, तो हम उस सीट पर आप दावा ठोक सकते हैं। कानपुर है आपकी
पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती भी देहात विधानसभा जो पहले हरोड़ा थी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, कुछ ऐसा एजेंडा है कि वहाँ से लड़ना जरूरी है? नहीं, वहाँ सवाल नहीं है, वो लड़ी इसलिए हम नहीं लड़ रहे हैं। सीट हमारी वहाँ हमारे समाज के लोग ज़्यादा हैं और बाकी लोग भी उसके साथ में आ रहे हैं और मजबूती उस सीट से हमको मिल सकती है, इसलिए हम सीट को लड़ रहे हैं। आरक्षित सीट जो है रामपुर मनिहारन है, वहाँ पर भी दलित बहुल्य इलाका है और जहाँ से बसपा के जो विधायक हैं लगातार 3 बार बनते आए हैं, इस बार जो है भाजपा के बने हैं, तो क्या वहाँ से भी लड़ने का इरादा है? देखिए, जो सीटें भी समझौते में होगी उस पर बातचीत की जाएगी, लेकिन जो सीटें मजबूती हमको दिख रही है वहाँ पहले फाइट। आने वाले कल 26 सितंबर को पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठावले जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। जनमंच जो आपका प्रेक्षागृह है, वहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसी के साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बहुजन कल्याण यात्रा का एक रथ यात्रा शुरू की जा रही है, जिसकी झंडी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल दिखाएंगे और उस रथ यात्रा को लेकर के हम लोग प्रदेश के हर जनपद, हर तहसील से होते हुए आगे बढ़ेंगे। कल की सभा होने के बाद में हमारी जो आगे की जो कार्यक्रम है, हर जनपद में एक जनपद एक दिन में घूमते हुए हम लोगों से मिलते हुए, कार्यकर्ताओं से मार्गदर्शन करते हुए, जनता से अपनी बात रखते हुए, समाज को आगे और मजबूती प्रदान करते हुए हम लोग 21 अक्टूबर को आगरा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उसके बाद जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, उसके बाद रथ और आगे जाएगा और 1 नवंबर को झांसी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, रथ वहाँ से और आगे बढ़ेगा। 22 नवंबर को बनारस में एक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसमें 10,000 के ऊपर लोग रहेंगे वहाँ पर, रथ और वहाँ से और आगे बढ़ते चलेगा। 4 दिसंबर को कुशीनगर में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसमें करीब 25,000 के आसपास लोग रहेंगे और 18 दिसंबर को उस रथ यात्रा का समापन लखनऊ में माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क में होगा, जिसमें करीब कम 2 से 2.5 लाख लोग वहाँ पर कार्यकर्ता पार्टी के उपस्थित रहेंगे। उस मंच पर उस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठावले जी रहेंगे। तो ये एक पार्टी की हम लोग की समाज को, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं से चर्चा सत्र इसमें रखा गया है। आने वाले 22 के चुनाव को देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ में खड़ी हुई है और आज तक जो बहुजन समाज के नाम पर जो लोगों ने रोटियां अपनी सेकी है, उनकी दुकान अब बंद करने का समय आ चुका है और समाज अब आगे बढ़ करके रिपब्लिकन पार्टी अपने साथ में आ रहा है। सहारनपुर से ही स्टार्ट क्यों करते? ये सहारनपुर जो हमारा है, हमारी यहाँ टीम तो मजबूत है, दूसरा है जो लगाता रहता है, तो हमारी ये कोशिश है कि जब सरकार अगर हम आते बैठते हैं तो हमारी कोशिश है कि उसको हम कम से कम चीज़ों पे लाएं और जो जिनियन काम है, जो जनता के हित का काम है, उसमें भ्रष्टाचार न हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। किसान आंदोलन को लेकर आपकी पार्टी क्या विचार रखती है और किस तरह से अब जो है गठबंधन आप भाजपा के साथ कर रहे हैं, तो कैसा उसका ध्यान रहेगा? किसानों का जो मुद्दा है, किसानों के मुद्दों का जो कानून बना है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। सरकार का ये कहना है कि किसान आए और बैठकर इस पर चर्चा हो, जो उसमें कमियां हो उसको दूर किया जाए। किसान भाई अड़े हुए हैं, हमारे टिकैत जी अड़े हुए हैं कि कानून बिल वापस लिया जाए। सरकार का कहना है अगर हम बिल वापस लेते हैं तो कल कोई भी खड़ा हो जाएगा कि हम सब बिल वापस लो, ये बिल वापस लो, वो बिल वापस लो, तो सरकार की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, संसद का पार्लियामेंट कोई अहमियत नहीं रह जाएगा। जो कमियां उसके अंदर उसको बैठ के दूर किया जाए, सरकार की ये कोशिश है। और माननीय मोदी जी को जिताने वाले किसान ही हैं, तो मोदी जी तो किसानों को बुरा चाहेंगे नहीं। और चूँकि हम लोग भी जिस प्रदेश में हैं, हम लोग भी गांव के हैं, लोग हैं, किसान हैं, हमको भी मालूम किसान में क्या क्या तकलीफें आती हैं। तो जब तक उसको बैठ करके चर्चा नहीं होगी, जब उसमें कमियां निकाली नहीं जाएंगी, तब तक वो रास्ता निकल नहीं पाएगा। मेरा किसान भाइयों से भी, माननीय राकेश टिकैत जी से भी निवेदन है कि अड़ियल रवैया न अपनाते हुए सरकार साथ बैठें, चर्चा करें, जो कमियां उसको दूर करके
किसानों के लिए हित में काम करें। एजेंडा लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, एजेंडा तो सबसे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी साथ में हम लोग अलायंस में हैं, और सबसे जो दंगा होता था प्रदेश के अंदर, सबसे बात कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, योगी जी की सरकार में दंगा बंद हुआ है, गुंडागर्दी बंद हुई है, बची खुची हम लोग साफ कर देंगे। लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार ये कहीं नहीं रुका है, महंगाई और दुगनी हो गई है। महंगाई तो बढ़ी है, बात तो हम लोग मानते हैं, महंगाई थोड़ी बढ़ी है, और महंगाई को कंट्रोल करने की सरकार काम कर रही है। कोशिश रहेगी, हम जब सरकार में बैठेंगे तो हम कुछ और उस पर उपाय लाएंगे। आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? पार्टी का देखिए मुख्य एजेंडा हमारा है, हम लोग एजुकेशन की जो हमारी व्यवस्था है उसको ठीक करना। मुफ्त एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा जो हमारी वो फ्री होनी चाहिए, किसानों का जो उपज है उसका उचित दाम मिलना चाहिए, और जो गन्ना शुगर फैक्ट्रियां खरीदती हैं उसका गन्ना खरीदने के तुरंत बाद उसका भुगतान होना चाहिए। चौथी बात है कि जो भूमिहीन लोग हैं इस प्रदेश के अंदर, हम लोग सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, योगी जी से हम लोग की इस पर चर्चा भी हो चुकी है कि जो भूमिहीन लोग गांव में हैं उनको कम से कम सरकार अपनी तरफ से 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन दे, ताकि वो लोग जो पलायन होता है गांव से शहरों की तरफ, तो जब वो रोकथाम होगी, गांव में उनको जब खेती होगी तो खेती से रोजगार उनको उत्पन्न होगा और पलायन वहाँ रुकेगा। तो सरकार से हम लोग मांग की है, इस पर योगी से हमारी चर्चा भी हम लोग की हुई है, और इस पर उन्होंने अभी जो पट्टे अलाट कर रहे हैं लोगों को आवास के लिए और बाकी ज़मीनें, तो इस पर कर रहे हैं। लेकिन उसमें यह है कि उनका कहना यह था कि जो ज़मीन बड़ी ज़मीन है, सरकार के पास उतनी ज़मीन है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ज़मीन हम लोग जो भूमि लोन को अलाट किया जाए। तो चर्चा इस पर हम लोग की चल रही है। जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं ये अपना चुनाव का जब दावा करती हैं तो ये भ्रष्टाचार के बारे में दावे करती हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। चुनाव के बाद भ्रष्टाचार का नाम भी नहीं लिया जाता, इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार अनंत काल से चला आ रहा है, कोशिश करना हमारा काम है, और हम ये नहीं कह रहे कि हम सब खत्म कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम 0 साइलेंट पर लाया जाए उसको, ये कोशिश हो सकती है। ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आदमी अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ उपाय लगाता रहता है।